दोस्तों, श्रीधरन सेलिंग की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कई एपिसोड पहले कहा था कि बहुत कंपनियों के सीईओ सेल्स के रूट से उठे हैं। इधर आईटी के आने के बाद थोड़े टेक्निकल लोग बन गए हैं, लेकिन पहले तो ज़्यादातर सीईओ सेल्स के रूट से ही आते थे। तो कुछ दिन पहले मैं एक क्लाइंट के सेल्समैन के साथ जा रहा था, तो वहाँ पर 50-55 साल की उम्र के एक सज्जन सेल्समैन बैग लेके जा रहे थे। तो मेरे संग जो सेल्स के आदमी थे, उन्होंने पूछा कि सर, ये अभी भी बैग लेके घूम रहे हैं। तो मैं सोचने लगा कि एक सेल्समैन को अपनी तरक्की की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। एक सेल्समैन समझता है कि मैं सही तरीके से माल बेचूं तो मेरा काम हो गया। उसमें आप सारी उम्र सेल्समैन ही रह जाएंगे, सेल्समैन या सेल्स गर्ल रह जाएंगे। अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा जनरल पैटर्न का, जिनके नाम पर पैटर्न टैंक है। जनरल पैटर्न आर्मी में जैसे कोई रैंक हासिल हुआ, नेक्स्ट रैंक के सिंबल्स, स्टार हो, शोल्डर का कुछ हो, वो रेडी रहते थे कि मैं नेक्स्ट रैंक पे चला जाऊं। ऐसे ही सेल्स वालों को भी अपनी करियर की प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, एक मैनेजर बनना आसान नहीं है। जो सारी उम्र अपने आप बेचे हैं, उनको मैनेजर बनने के बाद किसी और से बिकवाना होगा। एक खुद बेचना, एक दूसरों से बिकवाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसके लिए क्या चाहिए आपको? इमोशनल इंटेलिजेंस, भावुक बुद्धि। जो मैं पहले बार बोल चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं कि ह्यूमन रिलेशंस, लोगों के इमोशंस, उनकी भावनाएं समझना, आपकी टीम के हर मेंबर की भावना समझना होगा, हर टीम के मेंबर की स्ट्रेंथ्स वीकनेस जानना होगा। जब आप पहले सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, उस वक्त आपको अपने अगल बगल के टेरिटरी का ज्ञान रखना पड़ेगा, आसपास के मार्केट का डेमोग्राफी जानना पड़ेगा। एक अपनी तो मार्केट जानते ही हैं, लेकिन अगल बगल के मार्केट। कई बार क्या होता है कि एक सेल्समैन, स्टार परफॉर्मर कहीं छुट्टी पे गया तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग दी जाती है। एक बहुत बड़ा मौका है नए मार्केट जानने का, नए मार्केट सीखने का, वहाँ का कल्चर, वहाँ के ट्रेंड्स। जो दिल्ली में चलता है बॉम्बे में नहीं चलता है, जो बॉम्बे में चलता है मद्रास में नहीं चलता है। तो ये ट्रेंड्स समझना, जितनी आप एक्सपोजर को बढ़ाएंगे उतना आपका काम सुविधा हो जाएगा। मैंने अपने करियर में शुरुआत के दिनों में 6 साल में 7 शहर बदले, 7 बार ट्रांसफर हुआ, 7 मकानों में गया, नए शहर, नई जगह, बच्चों के स्कूल, सब चीज हो जाता है, तब जाके तरक्की होती है। और क्या चीज होता है, एक आपको समझना पड़ेगा, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ योर जूनियर्स। सास और बहू में क्यों झगड़ा होता है? सास हरदम कहते हम तो ऐसे करते थे। तो जब आप मैनेजर बनेंगे, जब आप सुपरवाइजर बनेंगे, अपने सहयोगी जो संग में काम कर रहे हैं, उनको ये मत कहे कि मैं ऐसे करता था। उनको हाथ पकड़ के चलाना होगा। जब आपका बच्चा छोटा था, जब आपकी बच्ची छोटी थी, आपने हाथ पकड़ के उनको चलाया ना। आपने ये तो नहीं कहा कि 2 साल में मैं इतना तेज चलता था। तो उसी संयम से अपने जूनियर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स को आपको पकड़ के चलाना पड़ेगा। तरक्की के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, विश्लेषण की क्षमता, एनालिटिकल स्किल्स। एक सेल्समैन का काम है मैं सिर्फ बेचूं। नेक्स्ट लेवल में आपको एनालिटिकल स्किल की जरूरत पड़ेगी। मैं विश्लेषण करूं, कैसा मार्केट है, क्या है, किसकी डिमांड है, किसकी डिमांड नहीं है, और
अन्य विभागों के बारे में जानना, फिनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, HR हो गया, इन डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखना। सेल्समैन तो आप जानते हैं कि हर चीज़ से बना के रखता है। तो जैसे आप करियर में ग्रो करेंगे, आपको इन सब डिपार्टमेंट के संग मिलकर काम करना होगा। जब नीचे लेवल में होते हैं कि आपने ऑर्डर दे दिया, पैसा ले लिया और आपने कहा मेरा काम हो गया, लेकिन नेक्स्ट लेवल पर जब जाएंगे, प्रोडक्शन की क्या कैपेसिटी है, कंपनी के क्या गोल्स हैं, प्रॉफिट क्या है, सिर्फ बेचना नहीं है, प्रॉफिटेबली बेचना है। मेरे गोदाम में जो माल पड़ा है उसको कैसे मैं निकालूं, ये सब एनालिटिकल स्किल्स हो जाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, हर आदमी से आपकी कांटेक्ट रहनी चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए। नेटवर्किंग किससे? पूरे मार्केट से, जो आपकी टेरिटरी हो। अगर एक स्टेट हो तो स्टेट भर की नेटवर्किंग, अगर एक रीजन हो तो रीजन की नेटवर्किंग, अगर पूरा इंडिया है तो इंडिया की नेटवर्किंग, अगर आप ग्लोबल हैं तो पूरे वर्ल्ड की नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या होता है? नेटवर्किंग में न केवल अपने कंपनी का, न केवल अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, न केवल अपने ट्रेड का, लेकिन आप कंपटीशन से भी ताल्लुकात रखते हैं। नेटवर्किंग वो होनी चाहिए कि आपका विश्वास जो है, आपको लोग इतना विश्वास करते हैं कि कंपटीशन भी आपको फोन उठा कर रात को बात कर सके। तो ये नेटवर्किंग हो गया। एनालिटिकल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग, अंडरस्टैंडिंग ऑल डिपार्टमेंट्स, तब जाके आपकी तरक्की होगी। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़े तो आपको ऑनलाइन कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। शुरू में आपने सेल्समैन होते हुए सिर्फ ऑर्डर पंच कर दिया, भेज दिए, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो आपको कंप्यूटर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने होंगे, एक्सेल शीट्स में कैसे काम होता है, ए आ गया है, ए का कैसे मैं फ़ायदा उठाऊं, मॉनिटरिंग कैसे मैं कंप्यूटराइज करूं। तो ये सब चीज़ सीखनी पड़ेगी। ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन आपको मैनेजमेंट कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। आपकी प्रोडक्ट अगर टेक्निकल हो तो टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी उन्नति होगी। जो CEO का रास्ता है वो इस वक्त अगर आप फील्ड में हैं तो सबसे नीचे पायदान में है। CEO MD का पायदान सबसे ऊपर है। एक एक करके आपको तय करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को क्या स्किल सेट चाहिए, आज ही से शुरू कर दीजिए। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, जो सुन रहे हैं इसमें से कई लोग बहुत जल्द ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।